इटली है मेरे यार। दिल वालों के शहर के नाम से मशहूर दिल्ली। दिल्ली की काफ़ी जगह देश के पहचान के चिन्ह हैं, जिनमें लोटस टेम्पल, इंडिया गेट, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, अक्षरधाम टेम्पल, जामा मस्जिद कुछ प्रसिद्ध जगह है। दिल्ली में एक ऐसी जगह भी है जहां देश के हित में कितने ही लॉ बनाए गए। आप समझ ही गए, मैं पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ। पार्लियामेंट जहाँ रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी अपने मत देते हैं कि देशवासियों के लिए क्या सही होगा और क्या नहीं। पार्लियामेंट देश की गरिमा दर्शाता है। इसी पार्लियामेंट को अब एक नया रूप मिलने जा रहा है। पूरी खबर पे आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया संसद भवन को सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि डिवाइडेड है दो हाउसेस में, द लोकसभा या द हाउस ऑफ पीपल, जो कि लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है और रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया को। लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली चूज किया जाता है इंडिया के आम आदमी द्वारा। कैंडिडेट्स को इलेक्शन जिताकर द काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है द राज्यसभा को, और द अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के ज़्यादातर मेंबर्स को चूज किया जाता है बाय द स्टेट, और कुछ बहुत ही लिमिटेड मेंबर्स को चूज करते हैं President of India. President is the first constituent of Indian Parliament along with Lok Sabha and Rajya Sabha. The President of India दोनों हाउस के लीडर होते हैं और एक साथ में कहलाते हैं लेजिस्लेचर। आपके लिए कुछ नॉलेजेबल फैक्ट्स लेकर हम आए हैं पार्लियामेंट से जुड़े। इंडियन पार्लियामेंट का डिज़ाइन बनाया गया था दो ब्रिटिशर्स, सर एडविन लुथियंस और सर हर्बर्ट बेकर। उन दोनों पे पूरे दिल्ली की प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन की भी जिम्मेदारी थी। इंडियन पार्लियामेंट हाउस का पहला फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 12 फरवरी 1921 में। तब के समय में उस मास्टरपीस को बनकर तैयार होने में 6 साल लगे और 83 लैक्स में इतनी सूझबूझ के साथ एक ऐसी बेहतरीन कंस्ट्रक्शन किया गया। उस समय के डिज़ाइन के चलते पार्लियामेंट को सर्कुलर हाउस के नाम से भी जाना जाता था। 14 और 15 अगस्त 1947 में ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था ब्रिटिश टू इंडिया सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेट को भी इसी हॉल में बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट को रन किया गया था उसी सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में, जब तक नया सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हो गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हैंड रिटन कॉपीज हिंदी और अंग्रेजी के एक नाइट्रोजन गैस फिल्ड चैम्बर में प्रिजर्व किया गया था। प्रेसिडेंट के ऑफिस 13th रूम में है उसी पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट हाउस के एक सिमिलरिटी पाया गया है 64 योगिनी टेम्पल ऑफ मोरिना, मध्य प्रदेश में। ये टेम्पल बनाया गया था 11th सेंचुरी में। माना गया इसी टेम्पल के डिज़ाइन को लिया गया था पार्लियामेंट को बनकर तैयार करने के लिए। पार्लियामेंट के फर्स्ट फ्लोर के बरामदे में 144 नंबर के सैंडस्टोन के पिलर्स है और ये सब पिलर्स 27 फीट के हैं। पार्लियामेंट हाउस के 12 एंट्रेंस गेट हैं, लेकिन गेट नंबर 1 जो कि ओपन होता है संसद मार्ग में और उसी को मेन एंट्रेंस माना जाता है। ऋषिकेश सिंह सबसे पुराने मेंबर थे जिन्होंने सर्व किया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, और वो 2 बार राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं और उन्होंने रिटायर किया था एट द एज ऑफ 92। पार्लियामेंट के पहले फीमेल स्पीकर का नाम था मीरा कुमार। पूरे पार्लियामेंट हाउस को 1/3 ऑफ ए माइल में डिजाइन किया गया है और बिल्डिंग को गोल आकार में बनाया गया है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूटी को। दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा को हॉर्स शू के शेप में दिया गया। अगर आपसे कोई पूछे
इंडिया में 12 रुपए में खाना कहीं मिलेगा? जवाब एक ही है, इंडियन पार्लियामेंट के कैंटीन में। बात ये भी है कि अभी खाने के सामान में से सब्सिडी को हटाया गया है पार्लियामेंट कैंटीन में और नए रेट्स 1 जनवरी 2016 से लागू किए गए। कुछ प्रसिद्ध कथित अंकित किए गए हैं सभी वॉल्स और सीलिंग में इंडियन पार्लियामेंट हाउस के, जो कि दोनों हाउसेस राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स के लिए सच्चाई और मार्गदर्शक भावना के रूप में सेवा भाव उनमें जगाए और वो देश और देशवासियों के हित में बिना किसी ईर्ष्या या लोभ के तथ्य प्रस्तुत करे और फैसले भी ले। अंग्रेजी में इसका अर्थ है ओपन द डोर to thy people and let us see thee for the obtaining of the sovereignty। आपने कभी ध्यान दिया होगा टीवी पर जब लोकसभा के सेशन चलते हैं तब लोकसभा में कारपेट्स ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है इंडिया को एज एन एग्रीकल्चरल लैंड और चुने गए मेंबर्स अपने देश की माटी से जुड़े हैं, इस बात को भी सिंबलाइज करता है। वही राज्यसभा के कारपेट्स रेड कलर के हैं जो कि रॉयल्टी का प्रतीक है और याद दिलाता है अपनी भारत माँ के लिए फ्रीडम फाइटर्स के दिए गए कुर्बानी को। पार्लियामेंट में वोटिंग किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा रहे प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, अमेंडमेंट्स, न्यू बिल एक्सेट्रा के चलते कलर्ड बटन्स दिए गए हैं मेंबर्स को अपने मत देने के लिए। ग्रीन का मतलब है यस, रेड का मतलब नो, येलो का मतलब परहेज रखना, यानी अभी वो अपना मत देना नहीं चाहते। अंग्रेजों के शासन के दौर में दिल्ली राजधानी बनी थी। सन 1927 में संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, लेकिन आज के समय के हिसाब से संसद भवन में काफी समस्याएं देखी जाने लगी है। सबसे बड़ी समस्या है पार्लियामेंट में सिटिंग कैपेसिटी की। संसद में मंत्रियों के बैठने के लिए तो चैम्बर है, लेकिन सांसदों के लिए नहीं है। इसके अलावा बिजली सप्लाई का सिस्टम भी पुराना है, जिसके चलते शॉर्ट सर्किट की समस्या होती रहती है और बिल्डिंग भी काफी पुरानी हो चुकी है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट बिल्डिंग को मेकओवर करने का डिसीजन लिया गया। बिल्डिंग को एक नया रूप देने की तैयारी शुरू भी हो गई है। नए संसद निर्माण के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 7 कंपनियां रेस में थी, लेकिन सिर्फ 3 कंपनी ही शॉर्टलिस्टेड हुए अपने फाइनल बिड के लिए, जिसमें मुंबई बेस्ड लर्सन एंड टर्बो, टाटा ग्रुप एंड शापुरजी पलोनजी एंड कंपनी थे। उनमें लर्सन एंड टर्बो कंपनी, जिनके बीट्स थी 865 करोड़ को पछाड़ते हुए टाटा ग्रुप ने ये कॉन्ट्रैक्ट सबसे कम बीट करके हासिल किया 861.90 करोड़ में। प्रोजेक्ट 1 साल में पूरा होने की संभावना है। CPWD ने नए संसद भवन के निर्माण में कुल अनुमान 940 करोड़ का लगाया था। जानकारी के अनुसार नई बिल्डिंग को त्रिकोण आकार डिजाइन में किया जाएगा और सीटिंग कैपेसिटी होगी 900 से लेकर 1200 MPs के, जो कि अगस्त 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नई बिल्डिंग को बनाया जाएगा द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स प्लान टू रीडेवलप द सेंट्रल विस्ता इन न्यू दिल्ली के अंडर। काम शुरू होगा इस मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट के एंड में। द कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भी बनकर तैयार हो जाएगा 2024 तक। मोदी सरकार
और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कहना है कि जब देश 15 अगस्त 2022 को अपनी आज़ादी की 75 की वर्षगांठ मना रहा हो, तब सांसद नए संसद भवन में बैठे। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू नए संसद भवन की ज़रूरत को लेकर वकालत कर चुके हैं। जानकारी के अनुसार मोदी सरकार ने इस पर अपना एक ड्रीम प्लान तैयार किया है, जिस पर अब वो तेजी से आगे बढ़ने की मंशा रखते हैं। मौजूदा संसद की बिल्डिंग का निर्माण ब्रिटिश काल में किया गया था। ये गोल आकार में बनाया गया। रेनोवेशन होने के बाद उसे यूज किया जाएगा समय के ज़रूरत के हिसाब से। 1956 में पुराने बिल्डिंग में 2 नए फ्लोर बनाए गए थे स्पेस की कमी के चलते। टॉल स्पर को रिप्लेस किया जाएगा बिग नेशनल एम्बलम, ऐसा सजेस्ट किया है अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। सीलिंग में फ्रेस्को पेंटिंग होंगे राष्ट्रपति भवन के जैसे और कारपेट्स ट्रेडिशनल डिज़ाइन में होंगे, अभी के जैसे सिंगल कलर को चेंज करके। पूर्व पार्लियामेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखकर नए बिल्डिंग के इंटीरियर्स में श्लोक्स अंकित किए जाएंगे। रेड ग्रेनाइट का यूज़ हो सकता है रेड स्टोन के बदले। ये बिल्डिंग पूरी तरह से मॉडर्नाइज होगा, लेकिन इस इमारत पे इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन को पूरी तरह से निखारा जाएगा। मिले हुए जानकारी से 2022 तक का समय कोविड-19 के कारण लग रहा है। नए बिल्डिंग में एक बेसमेंट होगा और प्रोजेक्ट 24 मंथ्स में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। नए बिल्डिंग में बहुत से स्टोन वर्क किए जाएंगे। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इंतजार पूरे देशवासियों को है और सबके दिल में एक ही आस है कि देश और देशवासियों के हित में ही फैसले लिए जाएंगे नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में।